Yes, welcome back to Krishna classes. This is Akhilesh Shrivastava and today second part of Lost Spring will be cleared. Second part is the story of Mukesh, and in the second part of Lost Spring, the theme continues to revolve around poverty, inequality, which was same in the first part. Sometimes I find rupee in the garbage, which was the story of Sahab. In the same manner, in the second part, the harsh realities faced by marginalized communities has been presented by the writer Anis Jung. मुकेश एक prominent character है इस story में and now listen the character sketch of मुकेश carefully. मुकेश के बैकग्राउंड को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि मुकेश एक पुअर बैंगल मेकर का बेटा है जो कि फिरोजाबाद में रहता है. और फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है जहां हर दूसरी फैमिली बैंगल्स बनाने के वर्क में इंगेज है. मुकेश के फादर इतने गरीब होते हैं कि वो अपने दोनों बेटों को कभी स्कूल नहीं भेज पाते हैं. वो ये बात कहते हैं स्टोरी में कि आई कुड टीच माई सन्स ओनली वन थिंग विच आई न्यू एंड दैट इज बैंगल मेकिंग. हाँ, ये बात एनिस जंग को मुकेश की ये जिद अच्छी लगती है कि वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है, कार का मैकेनिक बनना चाहता है, चूड़ियों के जंजाल से बाहर निकलना चाहता है. वो नहीं चाहता कि हम उसी काम में फंसे जिसमें मेरे फोर फादर्स अपना पूरा जीवन बिता दिए. कुछ पाया नहीं, घर से ही खोया है. नाउ इट इज मस्ट बी टेकन केयर दैट इफ हिज फादर हैज डन द वर्क ऑफ बैंगल मेकिंग देन व्हाई मुकेश डजंट वांट टू डू द सेम जॉब. भाई, उसके फादर ने वो काम किया लेकिन वो क्यों नहीं करना चाहता? ऐसी कौन सी बात है यहाँ? और इस बात को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, वेयर आई विल क्लियर वर्ड टू वर्ड एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टोरी. स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ ऐसी है कि एनिस जंग और मुकेश दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और मुकेश बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता है और कहता है कि वो कार चलाना सीखना चाहता है. His dream is far away from the reality and although the boy is confident, he would succumb to the societal pressures. मुकेश फिरोजाबाद में रहता है जो शहर अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर है. The writer Anis Jung felt that the boy's dreams would not materialize and gradually get influenced by the dusty streets of Firozabad. Anis Jung ये कहना चाहती हैं कि हर एक फैमिली यहाँ मीन्स फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है और एक दिन ऐसा आएगा जब मुकेश भी हार मानकर इसी काम को अपना लेगा. आज वो कह रहा है कि भाई भले मेरे फोर फादर्स ने ये काम किया बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द सेम प्रोफेशन. एनिस जंग टेल्स दैट फिरोजाबाद इज द मेन टाउन ऑफ इंडिया फॉर द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. द फैमिलीज हैव been involved in working at furnaces, welding glass and making bangles for generations. यहाँ के लोगों ने इतनी चूड़ियां बना दी है कि ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड की वुमेन के लिए चूड़ियां यहीं बनी हुई है. यहीं के लोगों ने उन सब के लिए, जितने भी वुमेन हैं सब के लिए यहीं के लोगों ने चूड़ियां बनाई है. एंड इफ each family at Firozabad is indulged in the making of bangles, तो मुकेश की फैमिली इससे अछूती कैसे रह सकती थी? मुकेश के फादर भी चूड़ी बनाने के काम करते थे लेकिन जो भी यह बैंगल मेकिंग का वर्क है ना, उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये इलीगल वर्क है. ये लोग लॉ एंड ऑर्डर से कोसों दूर हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता कि the work which they are doing एक unlawful work है. They do not know that it is unlawful to force children to work in such glass furnaces. The workplaces are hot, dark, closed rooms without ventilation और बिना वेंटिलेशन के कैसे ये बच्चे काम करते हैं केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने भट्टियों के पास काम किया हो. The person who has worked near the furnaces. The writer felt that if the law would come into force, it would rescue almost 20,000 children from these
inhuman places where they are forced to work hard during the daytime. और ये बुक का डेटा है 20,000. If we start counting, they are lack in number. चलो काम किया, पैसे मिले, यहां तक तो ठीक है, बट they often end up losing their eyesight also. अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई ब्लाइंड हो जाता है तो उसकी केयरिंग कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा, हो ही नहीं सकता. मुकेश was happy as he took the writer to his home. मुकेश प्राउडली ये बात राइटर को बताता है कि मेरे पिताजी ने हमारा जो घर है ना उसको रिनोवेट करवाया है. और दोनों, मुकेश और राइटर, निकल पड़ते हैं न्यूली रिनोवेटेड हाउस को देखने के लिए. जब एनिस जंग मुकेश के स्ट्रीट में पहुंचती हैं तो पाती हैं कि चारों तरफ केवल गार्बेज ही गार्बेज फैला हुआ था. शी फील्स फाउल स्मेल देयर. इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हर टू रिमेन, बट राइटर लिखना है, एक लाइफ को देखना है, एक जीवन को देखना है कि आखिर कैसे वो लोग अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. The streets were lined with slum which were unsteady. एक मतलब रास्ता और दोनों तरफ घर ही घर बने हुए हैं बहुत लंबी दूरी में, और घर की दीवारों को देख करके साफ लगता है कि कब गिर जाएं कुछ नहीं पता है. घर की दीवारें गिरने को तैयार खड़ी हैं. The doors are unsteady. डोर्स की कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि अब गिरेगी तब. किसी भी घर का कोई डोर फिक्स नहीं था. There were no windows and were full of families where people lived along with the animals. एक अजीबोगरीब सी स्थिति जहां पे इंसान अपने साथ जानवरों को भी रख रहा है. ठीक है, that is different thing. We are domesticating different kind of animals like dog or cat or other animals. लेकिन उनके साथ क्या है कि they are rearing pig, they are rearing hen, cock, goat, so that कि अगर जरूरत पड़े तो इनको बेच करके हम पैसा ले लें, पैसा कमा लें. किसी के पास कुछ ज्यादा पैसा हो गया तो वो भैंस पाल लिए. उनके साथ रूम शेयर कर पाना इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन की तो हम सोच भी नहीं सकते. हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे साफ सफाई मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि नालियां भी तो नहीं है ना. घर, दरवाजा, दरवाजे के बाद नाली है या रोड, कुछ नहीं पता है. रास्ता भी क्लियर बना हुआ नहीं है. बस एनिस जंग पहुंचती हैं किसी तरीके से, नाली है ही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं बना हुआ है. एंड दिस सीन मेड एनिस जंग टू रिमाइंड ऑफ द प्रीहिस्टोरिक मैन हु लिव्ड जस्ट लाइक एनिमल्स. घर का तो समझ में आ गया कैसा था घर. ठीक है, ऐसे ही एक घर के सामने आकर मुकेश रुक जाता है और जोर से एक लात मारता है डोर को. डोर खुल जाता है. उसमें कोई लॉक नहीं लगा हुआ है, कोई कुंडी नहीं लगी हुई है उसमें. और इन दरवाजों को खोलने का यही स्टाइल है कि उन्हें किक ही करना पड़ेगा. ठीक है, दोनों पहुंच जाते हैं. मुकेश ने बोला था कि माई फादर हैज रिनोवेटेड द हाउस, बट हाउस वेयर मुकेश लिव्ड was partially constructed hut. अब हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वो हट है एंड ही वाज टेलिंग माय फादर हैज रिनोवेटेड हाउस. ठीक है, झोपड़ी है, बट उनके लिए वही घर है. कुछ भी है, दे आर हैप्पी दैट दे हैव हाउस, दे हैव हट. और इसमें हैप्पी वाली बात इतनी है कि कितने सारे ऐसे भी हैं जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं. उनके पास वो भी नहीं बन पाया है अपना, उनका वो भी नहीं है. एक झोपड़ी थी जिसे मुकेश रिनोवेटेड हाउस कह रहा था. नाउ एनिस जंग एक्सप्लेन्स द सीन. उस घर के सीन को एक्सप्लेन करती है. एक किनारे में एक चूल्हा रखा हुआ है, फायरवुड स्टोव, लकड़ी, जिसपे लकड़ी जला करके खाना पकाते हैं. और एक बर्तन में कुछ पालक की पत्तियां हैं जो बॉयल हो रही थी. एक पतली सी लड़की, राइटर ने फ्रेल वर्ड यूज किया है, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, वो पूरे फैमिली के लिए खाना पका रही है. इवनिंग मील शी इज कुकिंग नाउ. अब लकड़ी के चूल्हे पे वो खाना पका रही है और धुआं निकल रहा है. हर आईज आर फुल ऑफ स्मोक एमिनेटिंग फ्रॉम द स्टोव, बट शी स्माइल्स. आंखों में आंसू लेकर के भी वो लड़की मुस्कुराती है.
अब ये नोटिस करने वाली बात है कि कंडीशन कैसी भी हो, शी हैज अडॉप्टेड इट, शी हैज अडॉप्टेड द सिचुएशन। आखिर ये लड़की है कौन, ये लेडी है कौन? शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर, मुकेश की भाभी है। Although she was not much older than Mukesh, she was a responsible person and was worthy to get respect from the family as the daughter-in-law of the family. बहू है वो घर की, and she takes care of 3 men, her husband, मुकेश and their father. और तभी वहां मुकेश के फादर घर में एंटर कर जाते हैं, और जैसे ही घर की बहू देखती है कि मुकेश के फादर आए हैं तो तुरंत अपने आप को एक वॉल के पीछे छुपाने का काम करती है और छुपा लेती है। एंड कवर्स हर फेस बिहाइंड हर वेल, अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। इट इज अ ट्रेडिशन ऑफ द डॉटर इन लॉज टू हाइड देयर फेस। जब भी कोई फैमिली मेंबर जो कि मेल है, उम्र में बड़ा है, वो घर में आ जाता है। अब ये जो एल्डर आए थे ना, कौन है? पुअर बैंगल मेकर, मुकेश के पिता की बात हो रही है यहाँ पर। He has worked hard all his life, first as a tailor, then as a bangle maker. दर्जी का भी काम किया है उन्होंने। He was still not be able to either renovate the house or send his sons to school. He had just managed to teach him only one skill which he knew, and that was bangle making. मतलब वो अपने बच्चों को वही सिखा पाए जो उन्हें आता था। यहां मुकेश की ग्रैंड मदर इस बात को जस्टिफाई करती हैं कि उनके बेटे का जन्म एक चूड़ीहार, मतलब जो बैंगल मेकर्स होते हैं, चूड़ीहार कहते हैं उन्हें, चूड़ी पहनाने का जो काम करते हैं, तो चूड़ीहार के घर में हुआ है तो वो चूड़ी ही बनाएगा, बिकॉज उनका फैमिली प्रोफेशन ही चूड़ी बनाना है। मुकेश की दादी ने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते देखा, कैसे उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई, एंड फाइनली ही बिकेम ब्लाइंड। अब ये ब्लाइंड कैसे हो गए? व्हाट ही डिड? चूड़ी बनाया, ब्लाइंड कैसे हो गए? ड्यू टू द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। शी सेड दैट देयर फैमिली हैड गॉट दिस आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग फ्रॉम गॉड, एंड सो दे हैड टू कैरी ऑन द ट्रेडिशन। दादी का कहना यह है कि जो गॉड ने लिख दिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ट्रुथ है, इसमें कोई शंका नहीं है। दे आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट विच हैड टू फॉलो द प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग। पूरे जीवन अगर कुछ इन लोगों ने देखा है ना, तो वो बैंगल्स ही देखा है बस। फिरोजाबाद का चाहे वो बैकयार्ड हो, हर दूसरे घर में हो, यार्ड में, इवन इन द स्ट्रीट्स ऑफ टाउन, केवल बैंगल्स ही बैंगल नजर आते हैं। एंड देयर आर ह्यूज स्पाइरल बंचेस ऑफ बैंगल्स इन डिफरेंट कलर्स लाइक गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, मीन्स हर कलर की चूड़ियां यहाँ पर मिल जाती है। या ये कहें कि रेनबो में जितने कलर हैं उतने रंगों की चूड़ियां फिरोजाबाद में कभी भी कहीं भी मिल सकती है। फर्दर द राइटर सेज दैट देयर are bangles in the neglected yards also. They are dumped on hand carts for sale, और कुछ लोग ठेलियों पे भी यहाँ चूड़ियां बेचा करते हैं, चूड़ी बेचने का काम करते हैं। Now the writer describes the environment where these bangle makers work. एक छोटे छोटे कमरे में, या ये कहें कि एक डार्क हट्स में ये काम करते हैं, जहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं होता, जहाँ कोई एयर का फ्लो नहीं होता। The children would sit next to line of the oil lamps, जो दिए की तरह oil lamps होते हैं, उनके फ्लेम्स पे वो चूड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ कलर्ड ग्लास के पीसेस को जोड़कर बैंगल बनाते हैं। As they spent a lot of time in the dark, इनकी आंखें रोशनी की अपेक्षा अंधेरे में ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा एडजस्टेड रहती है। दिन के उजाले के कंपैरिजन में ये डार्क में अच्छे से काम कर लेते हैं। एंड यही रीजन है कि many of them have lost their eyesight before they gaining adulthood. जवान होते होते एक ऐसा समय आ जाता है जब आंखों की रोशनी ही धीरे धीरे इनकी चली जाती है, एंड दे बिकम ब्लाइंड।
जहां मुकेश और ये सब खड़े हैं वहां पे एक छोटी सी लड़की भी बैठी हुई है जिसका नाम है सविता। सविता ने एक फेडेड पिंक कलर का फ्रॉक पहन रखा है, ड्रेस पहन रखा है, साफ है बट उसका कलर बदरंग हो चुका है, फेडेड है। शी इज सिटिंग with an elderly woman and they were joining pieces of glass to make bangles. इस छोटी सी लड़की के हैंड्स ऐसे मूव कर रहे हैं ना, वो ऐसे वर्क कर रही है जैसे मानो इसके हाथ नहीं वो मशीन से, in a very fast manner that girl is doing that work. Now the writer wonders if Savita knows that bangles are sacred, they are a good woman for a woman's wifehood. उस लड़की को नहीं पता कि वो क्या बना रही है। एनिस जंग सोचती है कि सविता इन बैंगल्स की पवित्रता को तब समझेगी जब वो खुद एक दिन ब्राइड बनेगी, और उस दिन सविता मींस जिस दिन सविता दुल्हन बनेगी वो अपने सर को लाल रंग के चुनरी से ढकेगी, अपने हाथों पे मेहंदी लगाएगी, रेड कलर्ड बैंगल्स उसके रिस्ट में होंगे। द एल्डरली वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू सविता ऑल्सो बिकेम अ ब्राइड मेनी ईयर्स अगो। ठीक है, आज भी उनके हाथों में चूड़ियां हैं, लेकिन उनके आंखों में चमक नहीं है, खुशी नहीं। द एल्डरली वुमन कंप्लेन्स कि एक वक्त भी शेर भर खाना नहीं खाया। शेर एक यूनिट होता है मेजरिंग क्वांटिटी का, तो उसको कहती है कि एक वक्त भी शेर भर खाना नहीं खाया, मीन्स वो अपने पेट के लिए बता रही कि पेट भर खाना पूरी जिंदगी बीत गई नहीं खाया। अब सोचो पूरी जिंदगी काम करते रहे, चूड़ियां बनाते रहे, जनरेशंस बीत गई, एंड द लेडी इज टेलिंग कि एक वक्त भी पेट भर के खाना नहीं नसीब हो पाया। क्या फायदा वैसा काम करके। द वुमन वांट्स टू से दैट दे आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट ईट इनफ फूड। कभी ऐसा नहीं होता, और ये बेनिफिट बता रही हैं कि पूरे जीवन चूड़ी बनाने का काम करने के बावजूद भी ये मिल रहा है, ऐसा दिन मिल रहा है देखने को। द वुमन्स हस्बैंड हैज अ फ्लोइंग बियर्ड, ही सेज दैट ही डज नॉट नो एनीथिंग अदर देन बैंगल मेकिंग। हाँ, उन्हें खुशी इस बात की है कि एटलीस्ट उन्होंने अपने फैमिली के लिए घर बना दिया, हट ही सही, लेकिन कितने बोला ना, कितने ऐसे हैं जिनके पास तो वो भी नहीं है। तो इनको इस बात की खुशी कि एटलीस्ट मेरे बच्चे सो तो लेंगे छत के नीचे। The writer wonders that probably the old man had achieved something which many other people have not been able to achieve. At least he has been able to secure a shelter for his family. This problem was prevalent in all homes which carried on the same profession, that is bangle making. वो बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ जानते भी तो नहीं है ना, करें तो करें क्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, और ये बैंगल मेकिंग उनको खाने भी नहीं देता, भरपेट वो खाना भी नहीं खा पाते हैं। The young man who have entered the traditional profession also had the same complaint. टाइम बीतता जा रहा है बट इनके कंडीशन में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। ये बहुत लंबे समय से, इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं कि अब रम चुके हैं। They can't think any other work. इसी काम में डूब चुके हैं, और इस काम के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी, कि हम कुछ और काम की सोच लें। सपना देखना भी एक सपना है इनके लिए। एंड द राइटर सजेस्ट्स देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव। बोलती हैं कि आप लोग ग्रुप बना ले। ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, ग्रुप बना लीजिए। शी टॉक्स टू अ ग्रुप ऑफ यंग मैन टू गेट आउट द क्लचेस ऑफ द क्रूअल मिडिलमैन हु हैव ट्रैप्ड देयर एल्डर्स। जब एनिस जंग वो ये बात बताती है ना कि आप लोग अपना ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हैं, बना लीजिए, आप लोग फिक्स कर लीजिए कि भाई इतने वेज से हम कम काम नहीं करेंगे, इतनी मजदूरी हमें चाहिए। जानते हैं वे लोग, रिप्लाई करते हैं, बताते हैं कि ऐसा करना मतलब मुसीबत को दावत देना। ऐसा करने से पुलिस सबसे पहले इन्हें पकड़ करके जेल में डालेगी, बहुत क्रुएल्टी के साथ, निर्दयता के साथ, मारते हुए, तोड़ते हुए। क्यों? इन्हें भी पता है अंडर 14 बच्चों से हम काम नहीं करा सकते हैं। अब प्रॉब्लम तो यही है ना, एक आदमी इतना पैसा नहीं कमा पाता कि वो अपना पेट भर सके, तो फिर अपने बच्चे का कैसे पेट भर पाएगा। कोई भी आदमी है, इतना पैसा वो कमा ही नहीं पा रहा है कि दूसरे को पाल सके, तो वो कैसे किसी और को पाल लेगा।
शादी हमारे सोसाइटी में मस्ट है, करना ही है आपको, नहीं करेंगे घर वाले पकड़ के कर देंगे। अब इतना पैसा नहीं कमा पाता था कि खुद को भी एक मतलब ढंग का जीवन दे सके, पत्नी आ गई, पत्नी भी काम करती है, कल को बच्चे हो गए, बच्चों को भी काम करना पड़ता है। दैट इज द रीजन मुकेश जैसे लोग, मुकेश जैसे बच्चे इस प्रोफेशन में डूबते चले जाते हैं। उन्हें पता है कि हम अगर इस सिस्टम के अगेंस्ट गए ना तो वी वोंट बी अलाइव हियर एंड देयर एक्ट्स वुड बी टर्म्ड एज अनलॉफुल, अगर वो किसी भी कंडीशन में जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनके अंडर में वो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जाने का कोई वर्क करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। Now Anis Jung feels that as they have no leader, they could not think of doing things differently. They all are so tired, the men and their fathers, कि वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, बस जो चलते चला आ रहा है उसी चीज को ये कैरी ऑन कर रहे हैं। The men complained that it was a continuous process. Their poor condition led to lack of concern for their problems. और ये इस लालच या कह लो अन्याय का शिकार हो जाते हैं। The writer envisioned that there are two different worlds. One was of such families who are stuck in poverty and the pressure of doing the traditional profession according to the caste in which they are born. The other world is never-ending cycle of moneylenders, middlemen, policemen, law-keepers, government officials and politicians. और इन दोनों वर्ल्ड ने मुकेश और मुकेश जैसे कितनों को मजबूर कर दिया है इसी फैमिली प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए। The young boys get into the profession and become a part of vicious circle even before they realized it. इससे पहले कि वो समझ पाएं कि वो किस दलदल में फंसते जा रहे हैं, वो तो रम चुके हैं। उनके हाथ मशीन की तरह काम करने लग चुके हैं। अब दे कांट थिंक अदर बिजनेस, कोई उनको काम से मतलब नहीं है, अब वो यही करेंगे। एंड इफ दे डू एनीथिंग एल्स इट मींस दैट दे आर चैलेंजिंग these two words explained by the writer. The boys have not been reared up to be bold so that they could dare to go against the system. आसान काम नहीं है सिस्टम के अगेंस्ट जाकर के कोई और काम करना। हाँ, ये जरूर है कि राइटर इज हैप्पी टू सेंस दैट मुकेश हैज द स्पार्क इन हिम। ही रिपीट्स दैट ही वुड बी मोटर मैकेनिक। मुकेश गैरेज जाकर अपना काम सीखना चाहता है। इट्स ट्रुथ दैट बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। राइटर पूछती हैं मुकेश से कि गैरेज तो काफी दूर है, कैसे जाओगे? घर से तो बहुत दूर जाना पड़ेगा तुम्हें। मुकेश की आंखों में एक जिद नजर आती है राइटर को उस टाइम पे। मुकेश इंसिस्टेड दैट ही वुड वॉक अप, बट वो चूड़ी नहीं बनाने का काम करे। शी आस्क्ड हिम इफ ही ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग प्लेन्स। मुकेश चुप हो जाता है थोड़ी देर, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मना कर देता है, ये कहते हुए कि प्लेन के बारे में मुझे मींस मुकेश को कोई जानकारी नहीं है। Not many planes flew over Firozabad as he has only seen cars moving around in Firozabad. और उसके सपने कार तक सीमित हैं, प्लेन से उसका कोई मतलब नहीं है। So finally as conclusion we can say that Lost Spring second part सोशल अवेयरनेस के मैसेज को कन्वे करती है और द अर्जेंसी टू एड्रेस द प्रेसिंग इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर इन इंडिया। सो थैंक यू, दिस इज द स्टोरी। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, कमेंट कैसा लगा, सो दैट वी वुड बी एबल टू मेक मोर वीडियोज फॉर यू ऑल। नमस्ते।